हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के सेट नंबर 7वें का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और पर्व का जो है अच्छे तरह से आनंद उठाते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है दोस्तों कि आईसीसी T20 जो महिला विश्व कप हुआ था, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का जो विजेता कौन सा देश रहा था। कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का जो विजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया रहा था। कौन रहा था? दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया रहा था। अगला जो क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया था उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद थी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई और अनुच्छेद 395 भी है। और जो आपका लेसन पूछे यानी कि भाग कितने हैं, तो 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। लेकिन अभी 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया था उस समय 8 ही अनुसूचियाँ थी, बाद में इसको बढ़ाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय का योजना का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था। कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था दोस्तों आपका गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था कि दोस्तों गरीबी को क्या करना है? हटाना है। अगला जो क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो है किस वर्ष लागू किया गया था। कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान जो है किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों 1993 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिशप जो है किस खेल से संबंधित है। आपका जो बिशप है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका जो बिशप है वो शतरंज खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना उसको जो है सबसे अच्छे रूप में अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अच्छे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था आपका है अच्छे ढंग से शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मिस्र में गर्म व शुष्क जो होता है हवाओं को क्या कहा जाता है। मिस्र में जो गर्म और शुष्क हवाओं जो होता है उसे हम खमसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र में जो गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? खमसीन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार करने वाला जो पहले भारतीय थे वो कौन थे। कि भारत रत्न पुरस्कार करने वाला जो प्रथम भारतीय था दोस्तों आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसके जन्म दिवस के रूप में हम टीचर डे मनाते हैं, यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार करने वाला जो प्रथम भारतीय था वो कौन था? आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा। कि भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा क्या कर दिया जाता है? मापा जाता है। कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि माप तोल की व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो दोस्तों माप तोल जो हम करते हैं किसके व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है माप तोल की व्यवस्था जो है लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो कि रॉसकॉसमॉस है के द्वारा इंटरकॉस्मॉस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन जो है चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसे हम रॉसकॉसमॉस कहते हैं के द्वारा इंटरकॉस्मॉस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। तो लूना 25 जो है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था जो कि क्रॉस हो गया था, यानी कि क्रैश कर चुका था लूना 25। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। कि हाल ही में गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार है वो किस व्यक्ति को सौंपा गया है। तो एलेसेंड्रा कोरब को सौंपा गया। किसको? एलेसेंड्रा कोरब को सौंपा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। कि किस व्यक्ति ने हाल ही में
कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो संभाला है, वो आपका गुलजारी लाल नंदा जो थे प्रथम बार जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। किसने? गुलजारी लाल नंदा ने संभाला था। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान के 368 का संबंध है, संविधान के 368 का संविधान है संविधान संशोधन के प्रक्रिया से। संविधान का जो 368 संबंध है किससे? संविधान में संशोधन प्रक्रिया से है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत एवं दोस्तों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का जो है पद संभालता है? अगर दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की खाली हो जाए तो उस समय जो है राष्ट्रपति का पद जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही उसका काम धाम संभालेगा। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है कब स्वीकारा गया था, यानी कि भारत का जो राष्ट्र ध्वज हमारा है कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते जो है किस रूप में प्रचलित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सत्यमेव जो जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है कब हुई थी? भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी के से हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो हुई थी 1959 से हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों यूक्रेन की राजधानी का नाम जो है आपका क्या है? कीव है। हाल ही में रहे चर्चा में रहे यूक्रेन देश की राजधानी का नाम क्या है? कीव है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपका अब्दुल कलाम आज़ाद है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है कौन सी नदी है? तो दोस्तों एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगटीसी जो है एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन जो है ठंडी जलधारा है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों आपका जो लेब्राडोर है वो आपका क्या है? ठंडी जलधारा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की प्रथम महिला जो है राजदूत जो थी वो कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत जो थी वो आपका श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपका जो प्रथम महिला राजदूत थी श्री लक्ष्मी विजया लक्ष्मी पंडित जी थी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु, भारतीय राज्य के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का जो है अंतर है? कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। लक्षद्वीप समूह में जो है कौन सा द्वीप आपका शामिल नहीं है? जो आपका लक्षद्वीप समूह है उनमें से कौन सा द्वीप आपका शामिल नहीं है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह में मरकत जो द्वीप है, मरकत द्वीप जो है आपका शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान में जो आठवां अनुसूची है उसमें हिंदी को जो है दर्जा दिया गया, लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों आपका बेलगाम जो है 1924 में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसी समय जो हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था? कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था आपका 300 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था आपका 305 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कपास की खेती से संबंधित में कौन सा जो विकल्प है आपका सत्य नहीं है? तो दोस्तों कपास की खेती के लिए 45 डिग्री से 55 डिग्री आवश्यक तापमान जो है आवश्यक नहीं है। इसकी खेती के लिए 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। गहरी व काली मिट्टी के लिए उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2 सुजाता व मालदी कपास की किस्में है, लेकिन कपास की खेती के लिए 45 से 50 आवश्यक नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में जो है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? कि किस राज्य में खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना जो है प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो आपका जो बिहार राज्य है ना उसमें राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ की अभी क्या की है? घोषणा की है।
अगला जो क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष जो है प्रथम किस वंश का शासक था। अमोघ वर्ष जो है प्रथम किस वंश का शासक था। तो दोस्तों अमोघ वंश जो आपका राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अमोघ वंश जो था ना वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला जो क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज को हराया था। कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला जो क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जो है पृथ्वीराज को, मोहम्मद गौरी ने जो है किस वर्ष जो है युद्ध पृथ्वीराज को हराया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को क्या किया था, हराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय जो था वहाँ का शासक कौन था। दोस्तों अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय जो वहाँ का शासक था कौन था, रामचंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। तो लोकसभा का जो विघटन होता है वो आपका राष्ट्रपति जो है नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध से चुने नहीं गए हैं। कि दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध जो है उससे चुने नहीं गए। तो आर वेंकट रमन जो है निर्विरोध से नहीं चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया है। कि किन संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया। तो 84 संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की जो सदस्य संख्या को 2026 तक न तो हम बढ़ा सकते हैं न ही घटा सकते हैं, जो परिवर्तन कर दिया कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा। तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस जो धाराशायी होने के कारण लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहता हूँ। यह जो है कथन किसका है। कि कांग्रेस जो है धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहता हूँ। यह जो कथन है लॉर्ड कर्जन का है। किसका कथन है, लॉर्ड कर्जन का है। अगला जो क्वेश्चन है कि मीन कैंप जो है पुस्तक के लेखक नाम कौन है। कि मीन कैंप का जो लेखक था आपका हिटलर था। मीन कैंप का जो लेखक था दोस्तों आपका हिटलर था। अगला जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य जो है छूता भी नहीं है। कि बांग्लादेश की जो सीमा है कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है। दोस्तों आपका जो नागालैंड है ना वो बांग्लादेश की सीमा को छूता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है किसी वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण में किया जाएगा। किस वास्तुकला का जो पालन है अयोध्या के राम मंदिर में किया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो नागर शैली है ना उस वास्तुकला का जो शैली है कहाँ पे, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके निर्माण में नागर शैली वास्तुकला का पालन किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि रास्तरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था। रास्तरंगिणी जो है नामक ग्रंथ का फारसी में जो अनुवाद किया था मौलाना शौरी ने किया था। किसने किया था, मौलाना शौरी ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था। कि ओलंपिक खेल में भारत का जो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी जो है शूटिंग खेल से संबंधित है। किससे है, शूटिंग से संबंधित है। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक जो है कौन थे। दोस्तों कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे ना वो सचिंद्रनाथ सन्याल थे। कौन थे दोस्तों, आपका सचिंद्रनाथ सन्याल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाने के लिए कौन सा जो है अभियान शुरू कर दिया गया है। कि 2 जुलाई 2023 को जो है ना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से जो कृषि अवसंरचना होता है कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों भारत ने ऐसा अभियान शुरू किया गया।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कालाहारी जो मरुस्थल है ना, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति जो है कौन सी है? कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में जो पाए जाने वाली जनजाति है दोस्तों आपका बुशमैन है। क्या है? कालाहारी जो मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनजाति है आपका बुशमैन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डैश पर्वतमाला जो व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण के भारत के बीच का सीमा का निर्माण करती है, उसे कौन सी पर्वतमाला के नाम से जानती है? तो दोस्तों डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करते हैं, उसे विंध्य पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था? कि बिहार के कौन सा नेता थे जो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल एक नेता थे जो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में सहयोग किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउस इनॉक्स हाउ जो है इकोनॉमिक्स एमेंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपका जो है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एमेंडन द पुअर पुस्तक के लेखक जो है ना आपका मेघनाथ देसाई है। कौन है? मेघनाथ देसाई है। अगला जो क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो कुल दोस्तों आपका 1309 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है 1309 स्टेशनों को। अगला जो क्वेश्चन कि किस वर्ष जो है 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि किस वर्ष जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो 2023 के लिए नियुक्त किया गया है वो कौन है आपका? तो दोस्तों आर निर्देश जो है ना भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। किसको? आर दिनेश को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे तैसे सुराही भरती जाती है, तो वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि जो है सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे तैसे सुराही भरती जाती है, वैसे वैसे जो है हमें विशेष प्रकार की ध्वनि जो होती है सुनाई देती है। इसका कारण दोस्तों आपका अनुनाद है। इसके कारण हमें कई प्रकार की क्या होती है? ध्वनि जो है सुनाई देती है। अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य का सबसे अधिक जो जरूरत होती है, किससे जरूरत होती है? तो दोस्तों मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत जो होती है वो किससे मिलती है? प्रोटीन से होती है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो ठोस अवस्था उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका जो आर्सेनिक है ना, उसको जो है ठोस उपकरण अवस्था वाले के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्सेनिक का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो दोस्तों इसके प्रारंभिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का जो क्रमशः अनुपात होता है ना 3:2 होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा जो उत्पादित पदार्थ को क्या कहते हैं? कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा जो उत्पादित पदार्थ है उसे हम एंजाइम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से जो है विटामिन ए की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? कि विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आपका गाजर में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम जो है किसने प्रतिपादन किया था? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो फजन तथा सोडी ने किया था। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम किसने किया था? आपका फजन तथा सोडी ने किया था। अगर रेडियो सक्रियता सिर्फ पूछे तो मैडम क्यूरी ने, लेकिन वर्ग विस्थापन का नियम पूछ दे तो फजन तथा सोडी ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक आपका क्या है? तो दोस्तों इसका आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दिए होंगे कि ऊर्जा का जो मात्रक है दोस्तों आपका ऊर्जा और कार्य का एक ही होता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोस्तों आपका जूल होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त संचरण संबंधी जो है खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त संचरण की खोज जो है विलियम हॉर्वे ने की थी। रक्त संचरण संबंधी जो खोज की थी वो विलियम हॉर्वे ने की थी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे। स्टीम इंजन के जो आविष्कारक थे जेम्स वाट थे। स्टीम इंजन के जो आविष्कारक थे आपका जेम्स वाट थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमें भोजन का मुख्य घटक है। कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार जो है हमारे भोजन का मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट का जो कौन सा प्रकार जो है हमारे भोजन का मुख्य घटक है। तो स्टार्च है वो दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट का भोजन जो हमारे मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा स्टार्च है वो हमारे भोजन का क्या है, मुख्य घटक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ओ ग्रुप के दोस्तों ओ ग्रुप का जो लोग होता है ना वो किसी को भी खून अपना दे सकता है। और ए भी जो ग्रुप होता है ये सर्वग्राही होता है। ए भी क्या होता है, सर्वग्राही होता है, लेकिन आपका दाता जो होता है ओ ग्रुप होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है। अपशोषित जो भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। अपशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया जो है एसिमिलेशन कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अल्टीमीटर से जो है क्या मापा जाता है। तो दोस्तों अल्टीमीटर से जो है भूतल की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई मापी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। निम्न में से ऐसा कौन सा आयन जो है कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। दोस्तों आपका नाइट्रोजन प्लस जो है कार्बन के सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए जो है कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों आपका अवतल लेंस और उत्तल दर्पण जो है ना, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण किसी भी स्थिति में रहे वो हमेशा क्या बनाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे चूने को मिश्रण के साथ अगर गर्म करते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है। तो अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने को अगर मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NH3 मिलता है। क्या मिलता है, NH3 यानी कि अमोनिया हमें प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना जो है निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की और जो है किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय जो इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों माइसनर इसे प्रभाव कहा जाता है। माइसनर प्रभाव इसे कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप निम्नलिखित में संबंध है। तो दोस्तों आपको ये फार्मूला याद रखना है, C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 होता है। ये फार्मूला से आप किसी भी अगर केल्विन में निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में निकालना सकते हैं तो वो दोस्तों आपको निकाल सकते हैं। तो C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 है आपका फार्मूला। इसको दोस्तों आपको याद करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी हार्मोन की रासायनिक प्रकृति जो है स्टेरॉइड होती है। निम्नलिखित में किस हार्मोन की जो रासायनिक प्रकृति होती है स्टेरॉइड होती है। तो दोस्तों आपका कार्टिसोल जो है ना उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, स्टेरॉइड की तरह होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि दाब तथा आवेग की जो है बीमा क्या होती है। तो दोस्तों आपको दाब बराबर फार्मूला याद होगा कि दाब बराबर जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपका जो है बल का आपको डायमेंशन याद होगा, MLT इनवर्स 2 इंटू क्षेत्रफल का जो है L² होगा। तो L² से एक L² कटेगा दोस्तों, L इनवर्स T इनवर्स 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में ये जो है ML इनवर्स T इनवर्स 2 होगा। अब दोस्तों हम आवेग की निकालते हैं। तो आवेग बराबर दोस्तों होता है बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय। आवेग बराबर आपका क्या फार्मूला होता है, बल गुना समय। तो बल का MLT इनवर्स 2 इंटू T। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ML T अगर यहाँ पे 1 है तो -+1 तो T पर पावर इनवर्स होगा। तो आपका ऑप्शन जो है दाब तथा आवेग की जो बीमा है ML इनवर्स T इनवर्स 2 तथा आवेग की बीमा ML T इनवर्स 1 है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सिलेंटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन जो है सिलेंटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो आपका जो जेलीफिश है ना वो जो है सिलेंटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सार्कोप्लाज्म आपका
क्या है, सार्कोप्लाज्म जो है वो क्या है, तो सार्कोप्लाज्म है रेखित मांसपेशी के अंतर्दल इंटर जो फाइब्रिजल पदार्थ है, रेखिक मांसपेशी स्टाइपर्ड जो मसल्स होता है वो अर्धतरल जो होता है इंटरफाइब्रिलर पदार्थ होता है। सार्कोप्लाज्म क्या है, रेखित मांसपेशी की अर्धतल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि उपास्थि होती है, आपका जो कार्टिलेज होती है वो क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है। उपास्थि जो होती है सघन तरल उत्तक होती है। उपास्थि जो होता है वो कैसा होता है, सघन तरल उत्तक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे जो नियतांक है आपका F बराबर जो होता है W/Z, F बराबर W/Z, जिसे W हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक को W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक को Z के पदों में व्यक्त करते हैं। तो फैराडे बराबर रासायनिक तुल्यांक बटे विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के 7वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।